लगातार यूपी के अंदर मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसों के अंदर लगातार आतंकवादी जो है बढ़ावा ले रहा है और आतंकवादी की पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई जाती है। उसी चीज़ को जानने के लिए आप पहुंचे हैं दारुल उलूम ज़करिया देवबंद के अंदर मशहूर इदारा है, और हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए दारुल उलूम ज़करिया के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफ खान साहब मौजूद हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सर्वे के अंदर, चूँकि सबसे पहला ये मदरसा है यूपी के अंदर जहाँ पर सर्वे हो चुका है। मुफ्ती शरीफ खान साहब मौजूद हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि ये मदरसा दारुल उलूम ज़करिया जो है ऐसी जगह पर है जहाँ SDM कोर्ट भी है, यहाँ कचहरी भी है, GT रोड भी है, कहीं ना कहीं जो है ये सबके नज़र में जो है ये मदरसा है। तो सबसे पहला जो है ये मदरसा है जहाँ पर सर्वे भी हुआ है, सर्वे टीम यहाँ पर आप पहुँची थी और आपने उनको डॉक्यूमेंट्स दिया, क्या क्या सवालात किए गए थे आपसे? सर्वे टीम जो आई थी उनके पास वो हुकूमत की तरफ से जो 12 सवालात हैं उनके पास वो पर्चा था। वो पर्चे के हिसाब से उन्होंने जो है सर्वे किया। पहले तो जो है उसमें सवाल ये है कि भाई इस मदरसे का नाम क्या है। हमने बताया कि दारुल उलूम ज़करिया देवबंद है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कब ये शुरू हुआ है, तो इसका जो है वो शुरू होना जो है 2014 में था। 2014 में ये शुरू हुआ है और उसका जो है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमने वो बताया। फिर उन्होंने कहा कि वो जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की कापी है वो उनको चाहिए, तो हमने उसकी कापी जो है वो उनको दे दी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने तलबा यहाँ पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो लिस्ट है पढ़ने की तलबा की, स्टूडेंट्स की, वो 948 की है। तो हमने कहा वो रजिस्टर दिखाया उनको कि 948 तलबा यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ पढ़ाने वाले कितने हैं, तो हमने उनको बताया कि यहाँ जो है पढ़ाने वाले जो है प्रोफेसर और लेक्चरर हैं यहाँ पे, और वो जो है 18 हैं जो इन तमाम तलबा को पढ़ाते हैं। ये हमने उनके सामने रखा। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आपके पास जो है वो बिजली, पानी, इसी तरीके से रहने की सहूलत, इसी तरीके से फर्नीचर आपके पास है। तो हमने उनको बताया कि सब चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन जिस किस्म का फर्नीचर आप समझ रहे हैं वो फर्नीचर हमारे पास नहीं है, क्योंकि पहले ही से यह तारीख चली आ रही है कि हम जो है वो जितने भी इस्लामी मदारिस हैं उनमें जो है वो जो तालीम दी जाती है वो नीचे बैठकर तालीम दी जाती है। इसलिए सिर्फ हमारे सामने जो है तालिब इल्म नीचे, स्टूडेंट नीचे बैठते हैं और सामने जो है हमारे जो है तिपाहियाँ होती हैं उस पर रखकर वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी आमदनी क्या है, तो हमने उनको बताया कि हमारी आमदनी जो है वो पब्लिक से पैसा लेकर हम चलाते हैं। पब्लिक से किसी से 10 रुपये ले लिए, किसी से 50 ले लिए, किसी से 100 ले लिए, इस तरीके से 1000 ले लिए। वो लोग हमको देते हैं, हम जो है उसके ज़रिए से इन गरीब जो है वो स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। फिर पूछा कि आप लोग फ़ीस कितनी लेते हैं। हमने उन्हें बताया कि फ़ीस नहीं लेते हम, क्योंकि ये जो हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं ये पूरे के पूरे गरीब रहते हैं, इसलिए फ़ीस नहीं ली जाती, बग़ैर फ़ीस के हम पढ़ाते हैं उसको। इसी तरह उन्होंने पूछा कि आपका कोर्स क्या है, तो हमने कहा कि हमारे पास हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल ये कोर्स, और इसी तरह इफ्ता, मुफ्ती ये कोर्स हमारे पास है, इसी को पढ़ाया जाता है। उन्होंने पूछा कि और जो इस वक्त में जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाई है, तो हमने कहा कि इस साल से हमने शुरू किया है। इस साल हमारे यहाँ से जो है तकरीबन 50 स्टूडेंट्स जो है वो 10वीं का इम्तिहान देंगे और उनका रोज़ाना 1 घंटे का क्लास उनको ऑनलाइन तालीम दी जाती है। वो लोग जो है उसको पढ़ते हैं और साल के आखिर में उसको जो है वो इम्तिहान देंगे। हमने कहा कि जो है आने वाले साल से जितने भी स्टूडेंट्स दारुल उलूम ज़करिया में पढ़ेंगे उन सब को जो है वो 10वीं का इम्तिहान दिलवाया जाएगा, और उनके लिए जो भी खर्च होगा वो सब दारुल उलूम ज़करिया जो है उसको जो है करेगा। उसके लिए ऑनलाइन तालीम के लिए स्क्रीन जो बड़ा होता है वो भी लगाया जाएगा, उसमें कई लाख का खर्च आएगा, और वाईफाई का, दूसरी चीज़ों का खर्च होगा, उसको हम बर्दाश्त करेंगे और उसको जो है वो चलाएंगे। तो इस पर वो लोग जो है बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है आज के जो स्कूल की तालीम है, कॉलेज की, वो भी होनी चाहिए,
اس سے آگے جو ہے وہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں، ان کا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے، تو ہم جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی بہت سوالات کیے، ہم کے یہ جو 11 سوالات ہیں یہ نہیں ہم، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ کسی اور اسکول میں داخل ہے؟ ہم نے کہا کہ ہماری طرف سے تو کوئی داخلہ نہیں ہے، ہاں اگر وہ اپنی طرف سے داخل ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی انگلش پڑھتا ہے، کوئی میتھس پڑھتا ہے، کوئی دوسرا پڑھتا ہے کمپیوٹر، تو وہ ان کو اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں، ہم نے یہ کہا۔ تو پھر جو ہے وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے مدارس میں دہشت گرد رہتے ہیں اور جو ہے یہ ایسے لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ کسی بھی مدرسے میں دہشت گرد ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایس ڈی ایم صاحب تشریف لائے تھے کہ آپ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تقریباً 10 آدمیوں کی ٹیم تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے کہا بالکل نہیں ہوتا، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں بھی یہیں پہ بیٹھا ہوں، آپ اپنی ٹیم کو بلا لیں اور پورے جو ہے وہ کالج کا، پورے جو ہے آپ مدرسے کا جو ہے وہ سروے کر لیں، چیک کر لیں، آپ کو ایک ہتھیار بھی یہاں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا ایک ہتھیار کا ایک بڑا ڈنڈا بھی آپ کو نہیں مل سکتا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے مدرسے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مدرسے ہیں کسی میں بھی آپ کو دہشت گردی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ان کا جو ہے وہ نظریہ الگ ہے، وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو نہ ہو، یہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ ہندوستان کے دوسرے مدرسوں میں آپ چیک کریں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ملے گا۔ تو پھر جو ہے وہ لوگ کہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پورا سروے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان کو لے گئے۔ لے جانے کے بعد میں ہماری جو دارالحدیث تھا وہی سب سے بڑی درسگاہ تھی، وہ دیکھا، اور بھی بہت ساری جگہ انہوں نے دیکھی، اور دیکھ کر اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ صفائی ہے، تو انہوں نے خود کہا کہ آپ کے یہاں بہت صفائی ہے اور آپ کا کام بھی بہت اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، ہم کو بہت پسند آیا۔ آپ کا جو ہے جو سروے کا کام تھا، آپ کے انٹرویو تھا، آپ نے بہت سارا ہمارا ساتھ دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگ تقریباً پونا 1 گھنٹہ انہوں نے سروے کیا۔ سروے کرنے کے بعد میں وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو یہ سارے جوابات تھے جو سروے ٹیم جو ہے حضرت کے پاس جو ہے سوالات کیے تھے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، جیسے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ آخر مدرسوں کا ہی سروے کیوں؟ آپ کے جو اسکول ہیں، آپ کے جو فنڈ سے چلنے والے جو مدارس ہیں، وہاں کے آپ شکشا ویوستھا کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے۔ حضرت آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدرسے کو لے کر ہی صرف سروے کیوں کیا جانا چاہیے؟ اور جو مدرسے اسکول کے بچے جو ہیں، کالج کے بچے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پکوڑے تل رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اوپر اس طریقے سے نظریے سے دیکھنا اور سروے کرنا اچانک، اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ کہ سروے میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن صرف اسلامی مسلمانوں کے مدارس کو سروے کرنا اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے جو پاٹھشالائیں چل رہی ہیں، ان کے جو گروکل چل رہے ہیں، اس پر کوئی بھی جو ہے گرفت نہیں ہے، کوئی سروے نہیں ہے۔ اس سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت کا نظریہ کچھ اور ہو۔ اگر حکومت کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے جو ہے میڈیا والے آئے تھے کہ وہ یہ چاہتی ہے حکومت کہ جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، اس کے لیے سروے کرا رہے ہیں، اگر ان کا یہی جو آپ کہہ رہے ہیں اگر نظریہ ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ اگر حکومت کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا سروے کرا کر خام خواہ کسی پریشانیوں میں الجھا کر اس کو بند کرا دیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کا استقبال نہیں کریں گے، ہم اس پر احتجاج کریں گے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اب جو ہے سرکار کے پاس کوئی مدعا نہیں رہ گیا؟ سرکار بے روزگاری کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہے مہنگائی کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں پر جو ہے ہندو مسلمان کو لڑا کر جو ہے ان چیزوں میں الجھا کر رکھنا چاہتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ یہ جو ہے وہ تو ہے کہ جو ہے اس وقت میں ضروری چیزیں ہیں اس پر تو جو ہے حکومت اور حکومت کی جو میڈیا ہے وہ اس میں لوگوں کی بات نہیں سن رہی ہے۔ اب یہ دوسری چیزیں ہیں، اس میں لگانے سے آدمیوں کا ذہن بھٹک جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو حکومت یہ کرا رہی ہو، لیکن ہم گارنٹی سے یہی نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی وجہ سے کرا یہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان کے جو ہے ذہن بھٹکانے کے لیے لوگوں کا، عوام کا، اس طرح نئے روزانہ نئے مسائل پیدا کر کے
उसकी तरफ मुतवज्जह कर दें, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, सबसे पहला सवाल हमारे मीडिया लोगों से है, हमारे पत्रकार मीडिया लोगों से है, भाइयों से है कि आप लोग मदरसों को डायरेक्ट टारगेट बना रहे हैं और अनजाने में किसी भी तरीके के जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, जाकर आप जो है स्कूल का जरा सर्वे करा लीजिए, मदरसों का जरा, सरकारी मदरसों का जरा सर्वे करा लीजिए, क्या हाल है वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का। और आप लोग मदरसे के बच्चे से, उन मदरसे के सर आप जो है तलबा से पूछा जा रहा है, जो मदरसे के बच्चे 1 क्लास 2 क्लास में होते हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप जो है वो जनवरी फरवरी ये सब ऐसे ऐसे चीजें सवाल किया जा रहा है जो कि वो उन बच्चों को नहीं मालूम होता। और कहीं ना कहीं मदरसों को बदनाम करने के लिए जो है ये मीडिया पीछे पड़ गई है और लगातार कई सारे ऐसे मीडिया हैं जो सिर्फ मदरसों को टारगेट में ले रही है हुकूमत सरकार की तरह। सर, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि आपके यहाँ से जो स्टूडेंट फारिग होकर जाते हैं वो जो है किस लेवल पर जाकर पहुँचते हैं और कितना तक वो इनकम कमा सकते हैं? क्योंकि ये भी सवाल उठा है कि जो मदरसे के जो फारिगिन तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता है, वो सिर्फ जो है ऐसी पकोड़े तलते रहते हैं, उनको कुछ और होता नहीं है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार जो है ये सर्वे करा रही है। यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ के पढ़ने के बाद में वो अपने अपने जो है वो काम कर सकते हैं, अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो है वो यहाँ से पढ़ने के बाद में इस डिग्री को बहुत सारे जो है वो यूनिवर्सिटी वाले जो है इसको तस्लीम करते हैं और इसके बाद में उनको आगे पढ़ने की इजाज़त देते हैं। तो वो लोग उसके ज़रिए से आगे जो है इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और दूसरे जो है वो दूसरे जितने भी काम हैं, जितने भी जो है होते हैं उसके लिए काम करते हैं और उसमें चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जो है वो पढ़ने के बाद में वही मामूली सा जो है 2000, 5000, 10,000 के लिए काम करे। इसमें पढ़ने वाले जो है बहुत सारे काम करते हैं। अरब मुल्कों में जाते हैं, वो ट्रांसलेशन का काम करते हैं। अरब मुल्कों में जाते हैं, वहाँ के जो बिज़नेस है उनको जो है वो फ़रोग़ देते हैं। उसमें उनको जो है लाखों की, हज़ारों की जो है उनको तनख्वाहें मिलती हैं। इस वजह से ये कहना कि ये जो यहाँ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेकार है, इनसे कोई माश नहीं होता, ये गलत है। इनकी सोच गलत है, इसके बारे में वो जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से ऐसी बातें करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल भी दे सकता हूं कि यूपीएससी में पास करने वाले 90% जो है वो तलबा थे, वो स्टूडेंट थे जो मदरसे से फारिग थे, जो मदरसे में हाफिज पहले बने, फिर आलिम बने, उसके बाद जो है यूपीएससी जो है वो पास किए और अच्छे जो है रैंक हासिल किए। यही वजह है दोस्तों, और यही सब हो रहा है। मदरसे जो है वो अच्छी चीज़ की तालीम देती है। आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप मदरसे में घुस करके देखिए कि वहाँ पे आतंकवादी को बढ़ाया जा रहा है या इंसानियत की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वहाँ पे एक इंसान, अच्छे इंसान को पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, मीडिया वालों से, खास तौर पर आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार जिस तरीके से मदरसों को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं, अपने हाथों को रोक लीजिए, अपनी ज़बानों को बंद कर दीजिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान को आप लोग एक तरीके से तोड़ने मरोड़ने और हिंदू मुसलमान के दरमियान जंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अंजाम बहुत ही बुरा हिंदुस्तान के अंदर पड़ेगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द दोस्तों अगली खबर और सच्चाई के साथ। बने रहिए सच की आवाज़ टीवी में। जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।